नमस्ते। मैं सत्यनारायण आनंद आप सभी को प्रणाम करता हूँ। सत्य और झूठ, इसके बारे में कुछ बात जी हुई कुछ बातें। मित्रों, झूठ काम क्या करता है? झूठ हमारी कमी को, हमारे अवगुण को, हमारे दोष को, हमारी भूल को, हमारी गलती को छिपाने का काम करता है। यदि हमारे मन में किसी गलती को छिपाने का भाव न आवे तो हम झूठ बोलेंगे ही नहीं। और सत्य जो हुआ हमसे, जो हमारी सच्चाई है, जो हमारी वास्तविकता है, उसको बताने का काम करता है। यही काम है, सत्य का काम है हमें बिल्कुल स्पष्ट करना, हमारी सच्चाई को बताना, हमारी हकीकत को बताना। झूठ का काम है जो हम नहीं हैं, जो हम अपना छिपाव, जो अपनी कमी, अपने दोष, अपने अवगुण, अपने भूल, अपनी गलती को छिपाने का जो काम करते हैं, तो झूठ का सहारा लेते हैं। अब झूठ को यही अपने जीवन में समझना है कि क्या झूठ हमारे लिए लाभकारी होगा। सबको पता है कि झूठ लाभकारी है, सबको लिखा गया, पूरा का पूरा लिखा गया, झूठ बोलना पाप है, झूठ बोलना पाप है। कबीर दास तो बड़ी इसके समर्थक थे, पूरा उन्होंने समर्थन दिया। और सारे संत सब लोग यही कहते हैं कि झूठ बोलना पाप है। झूठ बोलना पाप कैसे है? अब आप देखिए, जिया मैंने इस चीज़ को, जब जी रहा हूँ तो उसमें लगा कि वास्तव में झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं है। अब सबसे बड़ा झूठ तो यही है कि सारा कुछ परमात्मा के द्वारा हो रहा है, सारा कुछ प्रभु की मर्जी से हो रहा है। जो भी हो रहा है ईश्वर के सभी अंगों के सहयोग से, मेरे कर्म के अनुसार, ईश्वर के सभी कर्मों के अनुसार, जो मेरे लिए सबसे अधिक लाभकारी है, सही वही हो रहा है। यही सच्चाई है। लेकिन अब झूठ क्या है? अब यही है ना कि सच्चाई यही है, लेकिन इसको हम देखते नहीं हैं, झूठ से छिपा जाते हैं। हम कुछ और बोलने लगते हैं, यानी हम झूठ बोलने लगते हैं। जबकि वास्तव में अगर हमको सत्य बोलें, अगर हमको सत्य से प्रेम हो, तो जो हकीकत है उसको देखेंगे और सत्य बोलेंगे कि भैया आप भले हमें बेइज्जत कर रहे हैं, आप भले हमारे दुश्मन हैं, आप भले हमसे विरोधी हैं, हमारे विरोधी हैं, लेकिन हैं आप भी ईश्वर के ही अंग, और उतने ही अंग हैं जितना अंग मैं हूँ। जितने परमात्मा आप हैं उतना परमात्मा मैं हूँ। यह हकीकत है। तो इस हकीकत को न देखने का नाम झूठ ही तो है ना। तो हम झूठ में जीना छोड़ें। तो झूठ, सबसे बड़ा झूठ हमारे जीवन में हावी हो गया है कि हम लोग जो सच्चाई है, जो सारा का सारा प्रभु परमात्मा ईश्वर खुदा गाड का शरीर है, और हम सारे लोग, सारी वनस्पतियाँ, सारे सूर्य नक्षत्र तारे, सारे अनंत, सारा अनंत का अनंत जितने भी हैं, वे सब के सब हमारे प्रभु परमात्मा के शरीर के एक एक अंग हैं, और सारे अंग आपस में जुड़े हुए हैं। इस सच्चाई को न जीना, न मानना बहुत बड़ा झूठ है, महाझूठ है। और यह झूठ क्या करता है? झूठ हमारे अंदर मनोविकार पैदा करता है। झूठ हमें बड़े कष्ट देता है, बड़े तनाव देता है, बेचैनियाँ देता है, मतलब बहुत प्रकार की विकारों से हमें भरता है। हमारे मन को बिल्कुल मैला कर देता है, हमारे मन की कोठरी को कालिमा से भर देता है। तो क्या है क्या कि झूठ से हमें बचना है। तो पहला जो झूठ हम लोग जीते हैं कि जो हो रहा है उसको परमात्मा की नज़र में नहीं लेते हैं। जो हो रहा है उसे प्रभु परमात्मा का शरीर ऐसा नहीं समझते हैं, प्रभु परमात्मा की इच्छा नहीं समझते हैं। यह बहुत बड़ा झूठ है। और चूंकि झूठ का मतलब ही है, झूठ का उत्पाद ही है दुनिया भर के तनाव, दुनिया भर के दुख, तो इसलिए हमको दुख मिलता है। मित्रों, हम झूठ से जीवन हटाना, सत्य की तरफ चलें, बिल्कुल अनृत झूठ से हम बच जाएं। अब ऐसा यदि हम कर रहे हैं तो बिल्कुल हमारा जीवन एकदम परमानंद से विभूषित होगा, परमानंद में सराबोर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो एक तो यह हो गई, मतलब कि हम लोगों की आध्यात्मिक बात, कि झूठ बोल करके, झूठ हो करके, सच्चाई को स्वीकार न करके, सच्चे न हो करके हम अपने जीवन में कितना बड़ा नुकसान करते हैं, और कितना बड़ा नुकसान करते चले आ रहे हैं। तो झूठ महापाप है, बिल्कुल महापाप है। झूठ से पाप होता है। क्यों? अब पाप ही हुआ ना कि सामने दूध रखा हुआ है, लेकिन हम अपने मन को ऐसा बना लिए हैं कि दूध को पानी मान रहे हैं। तो कहीं न कहीं से यह मेरा मनसा पाप हो रहा है, मुझसे पाप हो रहा है कि जो जिसकी सच्चाई है उस सच्चाई में उसको मैं स्वीकार नहीं कर पा रहा हूँ, अपने झूठ में स्वीकार कर रहा हूँ। तो पाप नहीं तो और क्या है? परमात्मा को हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं, यही झूठ है। तो झूठ और सत्य का पहला तो खामियाजा यह है कि हम परमात्मा से दूर होते जा रहे हैं। हम परमात्मा की पूरी
पूरा का पूरा यह नृत्य, पूरा का पूरा संगीत, पूरा का पूरा आमोद प्रमोद, पूरा का पूरा विस्तार, उसका हम आनंद नहीं ले पा रहे हैं, यह केवल हमारे अपने झूठ की वजह से है। तो मित्रों, हमें झूठ से बचना है, झूठ से ही बचना है। झूठ से हम बचेंगे तो एक तो पूरी तरह से आध्यात्मिक जीवन शैली, मनोविकार मुक्त जीवन शैली, ईश्वरीय जीवन शैली स्थापित होगी। दूसरे, जीवन के बाहरी तल पर इतने स्पष्ट हम होंगे, इतने हमारे अंदर साहस पैदा होगा। जैसे कि जानते क्या होता है कि जब हम किसी बात के लिए सत्य का कमर कस लेते हैं तो हम ऑटोमेटिक साहसी हो जाते हैं। यही साहस है कि जो हमारी सच्चाई है उस सच्चाई को बता देना ही साहस है, उस सच्चाई को स्वीकार कर लेना ही साहस है। उस सच्चाई मतलब कि हमारी सच्चाई है कि मेरे ऊपर कर्जा है, मेरे ऊपर कर्ज है, मैं गरीब हूँ और ढकोसला कर रहा हूँ कि नहीं मैं बहुत धनी हूँ। तो क्या हो रहा है, मैं अपनी सच्चाई को छिपा रहा हूँ। और सच्चाई छिप कैसे रही, झूठ के सहारे छिप रही है। तो बाहरी तल पर भी हम बहुत ऐश्वर्यवान, बहुत धनवान, बहुत ही प्रभावशाली और बहुत ही संपन्न हो सकते हैं अगर हम झूठ का सहारा न लें। मित्रों, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि मतलब एक ऐसा सत्य जो हमारे अंदर स्थापित हो गया, झूठ हमसे दूर होता चला जा रहा है, तो अंदर जो हमारी जीवन शैली बनेगी वह बाहर के लक्ष्य के लिए हमारे लिए बहुत बड़ा हथियार बनेगी, बाहर की सफलता के लिए बहुत बड़ा हथियार बनेगी। तो सत्य से हमें प्रेम करना है, सत्य को जीवन में उतारना है। सत्य हमें ईश्वर की तरफ ले जाता है, बल्कि ईश्वर से जोड़ता है, बल्कि परिचय कराता है कि हम सारे लोग ईश्वर खुदागाड के अंश हैं और अपने अपने कर्म के अनुसार हम सभी लोग मतलब कि गुण करने के लिए, सभी लोग व्यवहार करने के लिए, आचरण करने के लिए, विचार करने के लिए स्वतंत्र हैं। और ऐसा विचार आता है तो हमारे मन से सारे मनोविकार खत्म होते हैं। सत्य हम हो जाएं तो हमारे मनोविकार खत्म होंगे और झूठ से मनोविकारों की दीवारें बढ़ती चली जाती हैं। मित्रों, इन्हीं बातों को हमें जीवन में उतारना है। तब जो बात मैंने बोला ना कि झूठ और सत्य का, यह जीवन में उतारेंगे तब यह महसूस कर पाएंगे कि झूठ वास्तव में क्या है। इसको आप प्रयोग कीजिए, बिल्कुल मतलब कि मेरी बातों को सुनना और सुन करके प्रयोग करना दो जिम्मा आपका हो जाता है। और दोनों के लिए मेरा निवेदन है, सुनिए भी और उसे जीवन में उतारिए भी। मित्रों, हमारी बातों को अन्य लोगों तक पहुंचाने की ज़रूरत है। इसके लिए आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। ज़रूर इन सब बातों का भी थोड़ा सा सहयोग बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मेरा निवेदन है, ज़रूर आप सहयोग दें। मित्रों, सत्य और झूठ की बात बिल्कुल अपने जीवन में उतारने की बात है। इसे हम चाहते हैं कि हम सब लोग मिल करके सत्य और झूठ का फर्क जीवन में उतारें, वास्तव में जीवन आनंदित हो। नमस्ते।